हेलो हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस वीडियो में आपको सेट्स की मैं डेफिनेशन करवाऊंगा। जितने भी सेट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं मैं सब आपको क्लियर करवा दूंगा। क्या सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे सेट पे टाइप ऑफ सेट होते हैं, उनके क्वेश्चन करवाऊंगा। हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर कर दूंगा ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो वे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से डिफाइन करना, मतलब सब चीज़ सबके लिए वो एक ही हो। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे 12 महीने होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे वही पूछूं कि बताओ दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन कौन सा है, तो सबके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर अलग अलग होगा। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसका आंसर क्या हो, सबके लिए समान हो, एक ठीक है, उसको क्या नाम अच्छी तरह से डिफाइन किया गया हो, उसे क्या कहेंगे, हम सेट्स कहेंगे। अब हम ये सीखते हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीका है। आपने पढ़ा भी होगा। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ, जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा, दोनों के लिए, ठीक है। पहला होता है आपका रोस्टर मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। अब देखो रोस्टर मेथड क्या होता है, सिंपली बता दूं मैं आपको। रोस्टर मेथड के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। रोस्टर मेथड क्या होता है। जो आपका रोस्टर मेथड होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाबुलर भी मेथड कहते हैं इसको हम। क्या और क्या कहते हैं इसको हम, टाबुलर मेथड भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। और किस नाम जानते हैं इसको हम, टाबुलर मेथड। टाबुलर मेथड या रोस्टर मेथड दोनों बात एक ही है। इस मेथड में आप पढ़ोगे, इसको किस में लिखते हो आप, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो। किस में लिखते हो, आपको कर्ली ब्रैकेट में। जैसे मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नंबर एंड ऐसे लिख के आया है एक्स ग्रेटर देन 15, मतलब एक्स की वैल्यू 15 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसको आप कैसे लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर आपको पता क्या, 2 4 6 8 10 14, ठीक है। तो यही तो होगा 15 छोटा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये क्या है आपका रोस्टर मेथड है, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हो। अगर आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसको लिखना हो रोस्टर मेथड में, तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। अब रोस्टर मेथड आपको समझ में आ गया। इनसे हम बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अब बारी आती है हमारी सेट बिल्डर मेथड की। किसकी बारी आती है अब हमारी, सेट बिल्डर मेथड की, या फॉर्म बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। आपको सिंपल एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे कि ये दिया होगा एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 15, मतलब जितने भी इवन नंबर होते हैं। देखो पहले इसको आपने रोस्टर मेथड में लिखा, अब इसी चीज़ को आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं हम, एक्स रेसो एक्स की फॉर्म लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स रेसो एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है इवन नंबर किसका मल्टीपल होता है, 2 का। तो आपके लिए दोगे 2 और मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो एन क्या होगा, मतलब क्या बताया आपको, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको बताया 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। और एंड जो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, 7 के बराबर भी हो सकती है और 7 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब अगर एन की जगह हम 1 रखें तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। एन की जगह हम 2 रखें तो 4 आ जाएगा। एन की जगह 3 रखें तो 6 आ जाएगा, मतलब 7 तक जाएगा। तो ऐसे ही लिखते हैं हम अपने सेट बिल्डर मेथड में, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बहुत सारे सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कि अभी के लिए आप ये समझिए, इसको हम कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं, जब इसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टर मेथड। और जब हमें एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर मेथड। ये आपका क्या नाम है, रोस्टर मेथड है, और ये आपका सेट बिल्डर मेथड है। इससे रिलेटेड हम बहुत ही सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ सेट के बारे में। सेट के बहुत ही सारे टाइप होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। सेट्स के बहुत ही सारे प्रकार होते हैं। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में होता क्या है, ठीक है। आपके पेपर में डेफिनेशन कभी लिखने के लिए नहीं है, बताओ एम्प्टी सेट क्या है,
बताओ क्या नाम है, इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये आपके डेफिनेशन कभी लिखने के लिए ज़िंदगी पेपर में नहीं आएगा। तो आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को करो एम्प्टी सेट, ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे करना मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दूंगा। एम्प्टी सेट को हम, एम्प्टी सेट का 3 नाम होता है। एम्प्टी सेट का कितना नाम होता है? 3। पहला नाम होता है इसका वॉइड, कोई एम्प्टी सेट को बोलता है वॉइड सेट, कोई बोलता है इसको नल सेट, ठीक है। तो आपको चल गया पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट, जिसका 3 नाम होता है। पहला एम्प्टी सेट बोलता है, कोई इसको वॉइड सेट कहते हैं, कोई इसको नल सेट कहते हैं, NULL सेट। अब देखो एम्प्टी सेट नाम से ही पता चलता है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर मैं बात करूँ मेरे, अगर ये देखो इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है, इसमें आपको कोई सा भी एलिमेंट दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये एम्प्टी सेट हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम एम्प्टी सेट, या तो ऐसे रिप्रेजेंट, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए या तो आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। अब हमारा था सिंगलटन सेट। पहला सेट में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगले नंबर पे आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें कितना एलिमेंट हो, बस एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। तो उसे क्या कहोगे आप लोग, सिंगलटन सेट। ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, लिखना तो लिखना। ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट। जैसे ये आपका सेट है कोई, इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया आपका सिंगलटन सेट। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब आता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है एक ऐसा सेट जिसके बारे में आपको पता है कि इसमें इतना एलिमेंट है, इसको आप गिन सकते हो। फाइनाइट सेट मतलब जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया, हमें ऐसे क्वेश्चन में दिया है x इज एन इवन नंबर, x क्या हमारा इवन नंबर है, और वो क्या है, लेस देन 9 से क्या है, छोटा है, लेस देन 9। तो इसको आप लिख सकते हो। अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, 9 छोटा है तो 2 4 6 8। अगर मैं पूछूँ आपसे कि इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसको आप गिन सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। गिन सकते हो तो क्या हो गया आपका, ये फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट मतलब जिसको आप गिन सकते हो। तो अभी तक हमने 3 सेट पढ़ लिया। पहला पढ़ा हमने एम्प्टी सेट, दूसरा पढ़ा हमने सिंगलटन सेट, तीसरा पढ़ा हमने फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि उसमें जो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, और फाइनाइट सेट मतलब जिसमें जितना भी एलिमेंट हो उसको अगर आप गिन सकते हो तो बोल दोगे फाइनाइट, ठीक है। और नहीं गिन सकते तो हम आगे पढ़ेंगे उसका क्या कहते हैं। फोर्थ और चौथे नंबर पे आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इसमें सेट विच हैज फाइनाइट नंबर, जिसमें फाइनाइट मतलब कि सीमित तक की नंबर हो, मतलब इसको आप इतना नंबर हो कि आप उसको आसानी से गिन सकते हो, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा वो। अब अगला आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब देखो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से बोला इनफाइनाइट मतलब जिसको आप गिन से। इनफाइनाइट का मतलब आप लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत। क्या होता है, अनगिनत। एक ऐसा सेट जिसमें अनगिनत एलिमेंट हो, अनगिनत एलिमेंट हो, उसे क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैं आपने लिख दिया आपसे x⁻x नेचुरल नंबर लिखा है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ तक होता है, 1 2 3 10 कर दिया, तो आपको चल रहा है कहाँ गिन सकते हो आपने नेचुरल नंबर तो कितना होता है, आप गिन नहीं पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसे एक ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे आपके एलिमेंट हो, आप उसको गिन नहीं सकते, उसको बोलोगे आप लोग इनफाइनाइट सेट। अब हम अगले पीछे पढ़ते हैं। अब हमने 4 सेट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। 5वें सेट पे चलते हैं। अब 5वां सेट आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट आता है आपका, इक्विवेलेंट सेट। 5वें नंबर का सेट है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, बिल्कुल आसान सेट है। देखो आपके पास 2 फाइनाइट सेट है, एक x मान लो, एक y मान लो। मैंने क्या बोला, आपके पास 2 फाइनाइट सेट है, एक x ले लिया आपने, एक y ले लिया। उसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। देखो आपके पास 2 फाइनाइट सेट है। पहले हमने एक x सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट रख दिया हमने 2 4 6 8, और एक हमारे पास y सेट है जिसमें हम रख दिया 1 3 5 7, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास x सेट था, एक हमारे पास y सेट था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। इतना आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या है, सेम
इफ हमने क्या समझ में आ गया, इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी फोर एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो यही सेट को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट। एक ऐसा सेट जिसमें क्या नाम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट। अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम, इक्विवेलेंट सेट। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, देखो अब इफ एक्स एंड वाई, मतलब अगर आपके पास एक्स एंड वाई नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्यों, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ वाई, जितना भी एलिमेंट एक्स का है वो एलिमेंट वाई में, देखो इसमें तो अलग अलग चल जाएगा, पर जो इक्वल सेट होगा इसमें एक्स और वाई के एलिमेंट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा। समझ में आ गया आपको कि क्या होता है ये एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो आपके पास ए जो सेट एक्स जो लिया आपने, एक्स रेसो एक्स इज इक्वल टू 2n है, और वाई इज इक्वल टू क्या है, आप बोलोगे 2 4 6 8, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। यहाँ पे 1 रखोगे तो समझ में आ गया ना, एन का तो मल्टीपल है, ये 2 एकम 2 4 2 6 2 6 8, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको। इक्वल सेट में क्या होते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ईच एलिमेंट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वाई एंड ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, देन सेट एक्स एंड वाई। देखो इसका एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, इसका एलिमेंट इसमें रहना चाहिए। जैसे कि मान लो एक्स हमारा है 1 3 5 7, तो वाई भी हमारा क्या होना चाहिए 1 3 5 7, तभी आपका क्या होगा, ये इक्वल सेट होगा, इसके अलावा इक्वल सेट नहीं होगा। अब हम समझ चुके हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या नाम है, अंतर ही पता चल गया होगा, इसमें क्या डिफरेंस है। जो इक्विवेलेंट सेट होता है उसमें देखो एलिमेंट डिफरेंट तो कोई मतलब नहीं है, बस सेम होना चाहिए, इसमें 4 है तो इसमें 4 होना चाहिए। पर जो आपका इक्वल सेट होता है उसमें जो एलिमेंट सेम भी होना चाहिए और बिल्कुल एकदम उनमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे 1 है तो 1 ही होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस ही होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक, इक्वल का मतलब ही क्या होता है, बराबर। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, पूछो कैसे। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट्स का मतलब देखो, एक ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट आ जाए। क्या बोला मैंने, एक ऐसा सेट जिसमें सभी जितने भी आपके हैं सभी आ जाए। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास 3 सेट है, एक में लिखा है ए बी, एक में लिखा है सी डी ई, और एक में लिखा है एफ जी एच। जब मैं इसको क्या लिखूंगा, जब मैं यूनिवर्सल सेट लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। याद रखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, यू से। जब मैं यूनिवर्सल सेट लिखूंगा तो जितना भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड में सभी इसमें आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन मिलेगा आपको यूनिवर्सल सेट निकालने तो निकाल लोगे। एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के नंबर आ जाए उसे क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये सभी सेट के नंबर आ जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों के सेट के इसमें नंबर शामिल हो जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं अपने पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट सबसे ज़्यादा आसान है। जितना भी मैंने आपको सेट बताया सबसे ज़्यादा पावर सेट आसान है। पूछो क्यों, यही पता चल जाएगा आपको। देखो 6 तक हो गया, आप 7 तक पहुँच रहे हैं। जो पावर सेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या होता है कि देन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट एक्स इज नोन एज पावर। जितने भी पॉसिबल हो सके, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि बताइए कि x इज इक्वल टू लिखा है 1, तो इसका क्या क्या पॉसिबल पेयर होगा, इसका पावर सेट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, पी एक्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी एक्स से। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर क्या आ सकता है, आप बोलोगे एक तो इसके अंदर 5 आ सकता है और एक क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। बस 2 ही एलिमेंट आ सकता है, या तो 5 आएगा या तो 1 आएगा, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर मैं पूछूँ इसका लिखो तो 1 और 2 का लिखो, आप बोलोगे या तो हम 1 को सेपरेट करके लिख सकते हैं, या तो हम 1 को अलग कर दे, या तो हम 2 को अलग कर दे, या 1 2 को हम साथ में लिख दें। ठीक है, समझ में आ गया आपको। या हम 2 1 लिख सकते हैं, और तो कोई इसका पॉसिबल पेयर बन ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूँ आपसे ए बी सी का लिख के दिखाऊँ तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल आसान है। आप बोलोगे या तो पहले ए को सेपरेट करके लिख दो, ए को अलग कर दो, फिर बी को अलग कर दो, फिर सी को अलग कर दो, फिर ए बी को एक संग लिख दो, फिर बी सी को एक संग लिख दो, फिर सी ए को एक संग लिख दो। ठीक है, फिर आप ए बी सी लिख दो।
समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं अपने सबसेट और सुपर सेट के बारे में। पावर एक्स का मतलब कितने उसके पावर हो सकते हैं, कितने एलिमेंट उसमें आ सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर सेट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं जो हमारा है 9वें नंबर का सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, सभी को पता है सबसेट क्या होता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है कि सबसेट ऐसे होता है एक्स सबसेट वाई, जो वाई का एलिमेंट है इसमें आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया एक्स सबसेट वाई का है, तो जैसे कि एक्स एलिमेंट कितना है, एक्स हमारा है 2 4 6 और वाई कितना है हमारा 2 4 6 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्या है, सबसेट है वाई का, मतलब वाई का जो एलिमेंट हो एक्स में भी आता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबसेट क्या होता है। अब बात करते हैं हम सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट बिल्कुल आसान होता है। अगर मैं बात करूँ मैं सुपर सेट क्या होता है, अगर कोई भी एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, एक्स क्या है सबसेट वाई, अगर एक्स क्या है सबसेट है वाई का, तो वाई क्या होगा सुपर सेट क्या होगा एक्स का। इसको उल्टा कर दो, ठीक है। देखो एक्स क्या है सबसेट है किसका, वाई का, तो वाई क्या हो जाएगा उल्टा कर दो, वाई इज सुपर सेट ऑफ एक्स। सबसेट और सुपर सेट में यही अंतर है, किसको उल्टा करके लिख दो, सुपर सेट। सुपर सेट मतलब क्या हो गया कि एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। अब बात करते हैं वाई क्या हो जाएगा, वाई इज ए सुपर सेट ऑफ एक्स। अभी समझ में आ गया, उसको बस उल्टा करके हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं हम अपने सबसे आसान तरीके की।